हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास 2 के, जिसका टॉपिक आज है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जो लिखा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, बाजार स्थिरीकरण योजना। ये दोस्तों टॉपिक 2 हमारा है। टॉपिक 1 हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी आपको, जिसका नाम था टर्म रेपो। हमारे आपको दोस्तों वीडियोज़ में मिल जाएगा वो। मैं बहुत जल्दी इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपको सारे हमारे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस टॉपिक क्लियर हो दोस्तों। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं एमएसएस की। शॉर्ट में से हम क्या बोलते हैं, एमएसएस दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, ये टॉपिक गाइस बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी और ये कॉन्सेप्ट क्लियर में होता नहीं है, हम इसकी आज बात करते हैं दोस्तों। पहले समझते हैं हाँ एमएसएस ये है क्या दोस्तों। तो पहली बात, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है, जहां पे दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए करती है एमएसएस। ठीक है, तो पहले समझ लो ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा दोस्तों एक है। अच्छा, हम बिल्कुल एकदम बेसिक लैंग्वेज की बात करेंगे, आपको हर पॉइंट बताएंगे ताकि जो बच्चा नया भी हो ना, वो इस क्लास को प्रॉपर देख पाए, समझ पाए कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। ठीक है, एमएसएस तो ये दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करती है हमारे देश में महंगाई को रोकने के लिए। ठीक है, तो एमएसएस की बात दोस्तों करने वाले हैं। अच्छा, एक बात देखो दोस्तों, बेटा एमएसएस जो है इसका बेटा इंट्रोडक्शन कब हुआ था। तो इसका जो इंट्रोडक्शन दोस्तों हुआ था वो हुआ था 2004 में। ठीक है, यानी बेटा ये जो स्कीम आई है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये 4 से बेटा आ रहा है हमारे देश में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका यूज करती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन दोस्तों। ये बिल्कुल आपका दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन की तरह ही है दोस्तों। मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन और एमएसएस, इसके बेटा बहुत सारे तरीके मिलते हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या आपने ये पढ़ा है? क्या आपने ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा है? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो नीचे बेटा कमेंट कर देना कि सर पढ़ना आपको ये भी, तो मैं आपको यही पढ़ा दूंगा। अगर पढ़ा तो कोई बात ही नहीं, मुझे कमेंट कर देना कि आपको ये पढ़ना है। तो ये बिल्कुल बेटा एक तरह के होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस इसमें है। अब डिफरेंस क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन तरह ही है दोस्तों। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों एमएसएस के कहाँ पर हम करते हैं उसकी थोड़ी बेटा बात करते हैं हम बेसिक लैंग्वेज से गाइस। दोस्तों आपको पता है ना, अगर मान लो बेटा ये हमारा देश है, अगर दोस्तों ये हमारा देश है और आपको पता बेटा कि हमारे देश में दोस्तों एक सर्टेन लेवल होना चाहिए, किसका? लिक्विडिटी का। हमारे देश में लिक्विडिटी का एक सर्टेन लेवल होना चाहिए। मतलब जैसे ये गाइस, हाँ अब ये लिक्विडिटी क्या है सर? ये क्या है दोस्तों? देखिए इस इकोनॉमिक्स में दोस्तों कैश को, पैसे को हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल दोस्तों लिक्विड क्या होता है? दो लिक्विड का बेटा मतलब होता है ये बहता है, इसे करेक्टर है दोस्तों, लिक्विड बहता है बेटा। तो बेटा वैसे ही पैसा बहता है, कैश बहता है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों आपकी जेब में फॉर एग्जांपल अगर दोस्तों 500 रुपये का नोट है, तो क्या आप श्योरली ये बता सकते हैं कि ये नोट कहाँ से आया आपके पास? शायद किसी दुकानदार से आया होगा, उसके पास कहाँ से आया? कहीं और से आया बेटा। ये कैश बह तो रहा है दोस्तों, हाथ टू हाथ, हैंड टू हैंड दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मान लो कल दोस्तों मैं अपने शहर मिर्जापुर में था। ठीक है, अब मिर्जापुर गया, मैं स्टेशन गया बेटा, रेलवे स्टेशन दिल्ली आने के लिए। दोस्तों ऑटो वाले ने मुझे 50 रुपये दिया बेटा किराया, मतलब मैंने 100 दिए, 50 वापस कर दिए। तो 50 रुपये का नोट दोस्तों जो मिर्जापुर में था वो मेरी जेब में आ गया। मैंने ट्रेन पकड़ी बेटा, मैं दिल्ली में आ गया दोस्तों। अब बेटा मैं दिल्ली में आया, मैंने कैब की दोस्तों, और वही 50 रुपये बेटा मैंने कैब वाले को दिल्ली में दे दिया। अब बेटा किसी और को देगा, तो मतलब जो कैश कल रात में मिर्जापुर में बह रहा था बेटा, वो दिल्ली में आ गया। वो हैंड टू हैंड बहेगा दोस्तों, समझेगा इस। तो कैश को इसीलिए इकोनॉमिक्स में हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी, मतलब पैसा दोस्तों। तो उसका बेटा मतलब पैसा। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में लिक्विडिटी का लेवल होना चाहिए, पैसे का एक लेवल होना चाहिए दोस्तों। अगर पैसा ज़्यादा हो गया हमारे देश में, अगर पैसा हमारे देश में ज़्यादा हो गया तो बेटा इससे क्या होगा? अगर दोस्तों पैसा ज़्यादा हो गया तो बेटा हमारी डिमांड दोस्तों बढ़ेगी। भाई पैसा बढ़ेगा तो हम डिमांड बढ़ाएंगे दोस्तों। अगर अचानक से हमने डिमांड को बढ़ा दिया तो बेटा सप्लाई कम हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, और जब बेटा सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। जब भी किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, वो हमेशा महंगा है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड दोस्तों, गोल्ड की अवेलेबिलिटी दुनिया में कम है तो महंगा है दोस्तों। लोहा की भी डिमांड ज़्यादा है, आयरन की भी, बट दोस्तों आयरन है इनफ अमाउंट में, आयरन है दोस्तों। तो बेटा आयरन की डिमांड है बट सप्लाई भी है, तो जिसकी डिमांड सप्लाई बेटा बराबर होती है उसकी प्राइस बढ़ते नहीं दोस्तों। समझे बात? जब भी डिमांड बढ़ेगी दोस्तों तो प्राइसेस बढ़ेगा, ये होता है इन्फ्लेशन। और गाइस डिमांड कैसे बढ़ी? डिमांड बढ़ी पैसे के बढ़ने से बेटा।
इतना क्लियर गाइस? तो हमें क्लियर हो चुका है कि सर आप ये बता रहे हैं कि अगर हमारे देश में पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा दोस्तों। पैसा मतलब लिक्विडिटी, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटा। चलो ये तो मैं क्लियर गाइस। दोस्तों इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एमएसएस का यूज़ करता है। लेकिन गाइस देखो, मैंने क्या बोला था कि एमएसएस और ओपन मार्केट ऑपरेशन जो बेटा है वो लगभग सिमिलर है, बट कुछ डिफरेंट भी है दोस्तों। देखो दोस्तों, ओपन मार्केट ऑपरेशन बेटा ये हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता रहता है टू मेंटेन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा करता है। बट एमएसएस दोस्तों, इसका यूज बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ सर्टेन कंडीशन में ही करता है। अब वो सर्टेन कंडीशन क्या है दोस्तों, समझते हैं बेटा आराम से। देखो गाइस क्या है दोस्तों, मैं एग्जांपल दूंगा आपको, ध्यान समझना है मेरी बात, ठीक है। देखो गाइस दोस्तों, ये हमारा देश इंडिया है, ठीक है। ये दोस्तों हमारा देश इंडिया है, ठीक है। बेटा कोई भी देश स्ट्रांग कैसे माना जाता है, कोई भी देश जो है वो स्ट्रांग कैसे माना जाता है, उसके फॉरेक्स रिजर्व पे दोस्तों, मतलब विदेशी मुद्रा भंडार। जिस देश के पास जितना विदेशी मुद्रा भंडार होगा दोस्तों, वो उतना स्टेबल मानते हैं, उतना स्ट्रांग मानते हैं, क्योंकि उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार गाइस, जिसका बेटा यूज हम कहाँ करते हैं, जिसका यूज हम करते हैं टू परचेस क्रूड ऑयल, टू परचेस डिफेंस वेपन दोस्तों, और भी चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं गाइस। अगर ये होगा बेटा हमारे पास, मतलब अगर हमारे पास गाइस फॉरेक्स रिजर्व बेटा होगा, तो उसका मतलब दोस्तों जो हमारी जरूरतें हैं वो हम खरीद सकते हैं, हम इंपोर्ट कर सकते हैं गाइस। तो भाई कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कहने का मतलब है कि जिस देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा होगा वो देश उतना स्ट्रांग माना जाता है। अब गाइस क्वेश्चन क्या है कि सर ये विदेशी मुद्रा भंडार आता कहां से है? भाई हमारे पास तो मशीन नहीं है कि हम डॉलर प्रिंट कर लें, तो ये पैसा कहां से आता है दोस्तों? तो बेटा इसके लिए हम लोग करते हैं ताकि बेटा क्या कि हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों ये बढ़ेगा। इस यानी गाइस कहने का मतलब विदेशी कंपनियां हमारे देश में निवेश करें दोस्तों, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस सैमसंग कंपनी, बेटा सैमसंग ने पूरे दुनिया का अपना सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाया दोस्तों, ये एफडीआई है। एप्पल कंपनी गाइस एफडीआई है। तो बेटा जो फॉरेन कंपनीज हमारे देश में आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, एफडीआई बोलते हैं, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों। तो ये जो पैसा है हमारा कहां से बेटा आता है? जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों हमारे पास एफडीआई बेटा आ रही है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल जैसे मान लो गाइस कोई टूरिस्ट है, वो भारत घूमने के लिए आया बेटा, वो पैसे लेके आ रहा है दोस्तों। ये जो फॉरेनर्स हैं दोस्तों, तो जब ये हमारे देश में आते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट या ट्रैवल के पर्पज से, तो ये गाइस अपने देश से डॉलर लेके आते हैं, मतलब विदेशी मुद्रा गाइस। दोस्तों ये अपने भाई सिंपल सी बात है ना, अगर एप्पल कंपनी वाला बेटा भारत में आएगा तो क्या लेकर आएगा? डॉलर, क्योंकि उसके देश में डॉलर चलता है दोस्तों। लेकिन गाइस जो हमारा मार्केट इंडिया का बेटा, लेकिन दोस्तों जो हमारा ये इंडिया का मार्केट है बेटा, यहां पे दोस्तों डॉलर एक्सेप्ट नहीं है। आप इंडिया के मार्केट में डॉलर नहीं दे सकते भाई दुकानदार को, अलाउ ही नहीं है। इंडिया में रुपए चलता है दोस्तों, ठीक है। तो बेटा जब ये फॉरेनर आते हैं बेटा अपनी करेंसी लेके दोस्तों, तो बेटा इनको अपनी करेंसी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बेटा देनी पड़ती है, ठीक है। और बेटा बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको बेटा रुपये देता है कि लो भैया ये पैसा और भारत में इन्वेस्ट करो गाइस, समझे गाइस। तो भाई कैसे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है? फॉरेन कंपनी आई हमारे देश में, इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों, इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डॉलर दिया, बदले में रुपीज लिया दोस्तों। अब समझे मेरी बात, आप समझे मेरी बात यहीं पर दोस्तों। $1 के बराबर फॉर एग्जांपल आज चल रहा है 80 रुपए दोस्तों, ठीक है। यानी गाइस इन्होंने $1 दिया रिजर्व बैंक को, तो बेटा रिजर्व बैंक ने इनको दिया 80 रुपए, यानी 1 यूनिट के बराबर में 80 यूनिट आपने दी दोस्तों, समझो मेरी बात। यानी $1 ये दे रहा है $1 और ले रहे बेटा फिर 80 रुपए, 80 रुपीज गाइस। सोचो जरा, इनके पास बेटा 80 रुपीज आ रहे हैं। यानी गाइस मान लो फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी फॉरेन की आती है जो इंडिया में 1000 करोड़ डॉलर इन्वेस्ट करती है, तो बेटा उसके बदले में रिजर्व बैंक को कितनी सारी करेंसी देनी पड़ेगी इनको दोस्तों, फॉरेन कंपनीज को जो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, जब ये कंपनी भारत से ये आरबीआई से रुपए ले रही है तो क्या करेंगे रुपए का? ये जला देंगे पैसा क्या? नहीं है दोस्तों, ये यही पैसा बेटा इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। ये फॉरेन का बेटा रुपया मिल गया, बेटा ये क्या करेंगी, ये यही कंपनी बेटा क्या है, ये भारत में ये रुपया बेटा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस करने के लिए। भाई ये जमीन खरीदेंगी, अपने आउटलेट्स लगाएंगी, हमें जॉब देंगी, हमें सैलरी बांटेंगी दोस्तों। कहने का मतलब भाई लोग ये पैसा जो ये खर्च करेंगे, जो एक्सपेंस बेटा करेंगे, वो कहां करेंगे दोस्तों? वो बेटा इंडिया में ना करेंगे दोस्तों,
ये पैसा इंडिया में ही करें दोस्तों। और बेटा इंडिया में करें, इसका मतलब बेटा क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर ये कोई लैंड खरीदते हैं किसानों से गाइस, तो बेटा किसानों से लैंड खरीदेंगे तो ये पैसा किसानों के बैंक अकाउंट में आएगा। अगर इनको सैलरी बांटेंगे तो हमारा पैसा बैंक अकाउंट में आएगा दोस्तों। ये कुछ भी करें दोस्तों तो कहीं ना कहीं पैसा बेटा ये घूम फिर के हमारे देश के बैंकों में आएगा दोस्तों। यानी कि सोचिए, अगर हमारे देश में फॉरेन का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा दोस्तों, तो बेटा रिजर्व बैंक को ज्यादा करेंसी रुपए देने पड़ेंगे बेटा, और ये वही पैसा इंडिया में निवेश करेंगे और बेटा ये पैसा घूम फिर कर हमारे बैंकों के पास आएगा। यानी गाइस हमारे देश में बैंकों का कैपिटल बेस बढ़ता जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बेटा जो ये पैसा बैंक के पास आ रहा है, तो बेटा ये जो बैंक है दोस्तों, इनके पास दोस्तों पैसा बढ़ता आ रहा है बेटा। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर बैंक के पास पैसा बढ़ेगा बेटा तो बैंक इसको लोन बांटेगा मार्केट में। और दोस्तों अगर बैंक ज्यादा बेटा लोन बांटेगा तो क्या बेटा होगा, हमारे देश में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी दोस्तों, और क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन। समझे मेरी बात दोस्तों। यानी गाइस जब फॉरेन कंपनी का निवेश भारत में बढ़ता है, जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है बेटा, किस वजह से, इन्वेस्टमेंट से, तो बेटा रिजर्व बैंक को एक्स्ट्रा करेंसी देनी पड़ती है इन सब कंपनीज को, और ये कंपनियां भारत के बैंकों में डालती हैं पैसा बेटा, और बैंक की कैपिटल बढ़ती है। अब जब बैंक की कैपिटल बढ़ेगी बेटा, बैंक लोन बांटेगा, सिंपल सी बात है, और जब बेटा बैंक लोन बांटेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो बेटा ऐसी कंडीशन को टैकल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एमएसएस लॉन्च किया था। अब बेटा इसमें क्या होता है समझो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस देखो, यानी गाइस हमारी कहानी कहां चल रही है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लो बेटा हमारे देश में 5 बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और बेटा एचडीएफसी बैंक दोस्तों। ठीक है बेटा, ये 5 बैंक दोस्तों हमारे देश में काम करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है, हालांकि और सारे बैंक हैं बट मैं इतना एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, और दोस्तों फॉरेन कंपनीज ने इनके पास खूब पैसे बेटा दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं बेटा, मैंने एग्जाम्पल दिया ना भाई, डायरेक्टली नहीं देंगे, लेकिन ये एम्प्लॉय को सैलरी बांटेंगे, लैंड परचेस करेंगे या आउटलेट खोलेंगे, रेंट देंगे, कुछ भी देंगे बेटा ना, तो किसी पर्सन को देंगे तो वो अपने अकाउंट में डालेगा पैसा। यानी बेटा घुमा फिरा कर ये पैसा इनके पास ही आएगा दोस्तों। तो बेटा फॉरेन के इन्वेस्टमेंट से इनके पास रुपया बहुत बढ़ गया दोस्तों, क्योंकि भाई $1 का 80 रुपए है। अगर सामने वाला रिजर्व बैंक को $1 दे रहा है भाई, तो बदले में रिजर्व बैंक को 80 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो बेटा मैंने क्या बोला, यूनिट समझो, पैसा या 1 यूनिट दिया आपने 80 यूनिट, तो ये पैसा बहुत बड़ा कैपिटल बेस बन जाता है दोस्तों। और जिससे बैंक की कैपिटल बढ़ती है, बैंक के पास पैसा बेटा बढ़ेगा, बैंक लोन बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों देखो, ये बेटा हमारा देश है, ठीक है, ये हमारा देश है, और अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में एक सर्टेन लेवल होना चाहिए पैसे का। ठीक है, लेकिन दोस्तों सुनो, अब बेटा ये 5 बैंक है दोस्तों, हम बेटा मान लेते हैं कि ज्यादा पैसा आने से बेटा इनके पास 1 लाख पड़े, इनके पास 1 लाख पड़े बेटा, इनके पास भी, इनके पास भी, इनके पास भी। यानी गाइस कहने का मतलब इस समय दोस्तों हमारे बैंकों की कैपिटल 5 लाख रुपए दोस्तों हो चुकी है। ठीक है, और बेटा हम ये मान चल रहे हैं कि यही पैसा ये मार्केट में बेटा लोन बांटने वाले हैं दोस्तों। और गाइस जब ये लोन बांटेंगे तो डेफिनेटली पैसा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यार दिक्कत ये है कि बैंक का कैपिटल बेस बढ़ गया है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को डायरेक्टली नहीं बोल सकता आप लोन मत बांटो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि आप लोन मत बांटो, भाई उसे बैंक प्रॉफिट कहां से होगा फिर। तो रिजर्व बैंक डायरेक्टली बैंकों को मना नहीं कर सकता। तो बेटा रिजर्व बैंक के हिसाब से इनके से बेटा कि बैंक की कैपिटल बढ़ जाता है, तो बेटा अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक कैपिटल बस 4 लाख होनी चाहिए दोस्तों। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के पास मिला जुला के बस 4 लाख होना चाहिए, तभी मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं आएगा। बेटा 5 लाख दोस्तों, यानी इन्फ्लेशन तो आना है। तो बेटा इस केस में रिजर्व बैंक करती क्या है दोस्तों, तो बेटा इस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बेटा बैंकों के पास जाएगा, इन 5 के पास, और क्या बोलेगा, देखो भाई अच्छी बात है तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन क्या तुम स्टेबल हो, अगर तुमको लॉस हो गया तो एक काम करो, हमारे पास कुछ क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, हमारे पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, अच्छा ब्याज चल रहा है इसमें, तुम लोग अपना पैसा इसमें निवेश कर दो ताकि तुम लोग सेफ रहो ना यार। भाई पैसा आज है तुम्हारे पास, कल ना रहा तो। भाई फॉर एग्जांपल जैसे आपके पेरेंट्स है ना, आपको समझाते हैं ना कि बाबू पैसा सेव करो, पैसा बिटिया पैसा सेव करो, कल काम आएगा। वही बात बोल रहा है ये आरबीआई कि भाई तुम लोग के पास पैसा आज है कल ना हो तो।
तो मेरे पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं, इसमें अच्छा खासा ब्याज है, तुम एक काम करो, अपना अपना कुछ पैसा यहां निवेश कर दो। भाई तुम निवेश कर दोगे तुम अच्छा है तुम्हारे लिए, भविष्य में तुम सेफ रहोगे। तो बैंक ने बोला हाँ बात तो सही है भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करने पर बेटा फायदा हमेशा होता है, भाई आपको ब्याज मिलता रहता है, आप सेफ भी रहते हैं। बैंक मान गए, बैंक बोले हाँ यार बात तो सही है। अब देखो यानी बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है कि हम अपनी सिक्योरिटी बेचेंगे तुम्हें, ठीक है दोस्तों। और बेटा पर सिक्योरिटी कितनी बेटा 20,000 रुपए की। यानी गाइस आरबीआई ने क्या बोला कि भाई सिक्योरिटी 20,000 रुपए की है, सबको हम बेचेंगे। बोलो चाहते हो, ये बोले हाँ चाहते हैं दोस्तों। अब बेटा क्या हुआ, इस बैंक ने इसने सबने बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सिक्योरिटी परचेस कर ली। यानी कि आप परचेस करो ना, आप परचेस कर रहे हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे बेटा। इसने दिया 20,000 आरबीआई को, इसने दिया 20,000 बेटा आरबीआई को, इसने दिया और इसने दिया बेटा। यानी गाइस 20 यानी गाइस कहने का मतलब 1 लाख रुपए दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चलाया बेटा, ठीक है। और दोस्तों अब दोस्तों जहां पहले बैंक की कैपिटल 1 लाख थी बेटा, अब कितनी बेटा हो जाएगी, अब हो जाएगी 80 हज़ार रुपए दोस्तों। यानी गाइस अब क्या बेटा हो गया, अब ये हो गया बेटा कि हमारे मार्केट में बैंकों के पास केवल इतना पैसा बचा बेटा जो आरबीआई सोच रहा था। और दोस्तों सिंपल सी बात है, जब बैंक का कैपिटल बेस घटेगा तो बैंक लोन कम बांटेगा दोस्तों, और जब बैंक लोन कम बांटेगा तो इन्फ्लेशन अपने आप नहीं आएगा दोस्तों। तो बेटा इसमें ये होता है। तो बेटा एमएसएस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को सिक्योरिटी सेल करती है और पैसे एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि दोस्तों इन्फ्लेशन ना आने पाए। लेकिन ध्यान रहे ये उसी कंडीशन में आता है जब फॉरेन कंपनी के इन्वेस्टमेंट से हमारे देश में कैपिटल बेस बढ़ती है, तभी दोस्तों एमएसएस हम करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते हैं। अदरवाइज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवल ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है दोस्तों, ठीक है। आप बोलो सर डिफरेंस क्या है इसमें, देखिए डिफरेंस बेटा आपको तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि व्हाट इज ओएमओ। फिर भी दोस्तों फिर भी अगर जब ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करते हैं बेटा और आप बेटा एमएसएस की बात करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों। दो, पहला डिफरेंस बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेटा है ये दोनों होती है बेटा, ये सेल भी होती है बेटा और ये परचेस भी होती है दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों करता है दोस्तों, बट बेटा एमएसएस यहां पे दोस्तों जो है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेटा केवल सेल होती है, यहां पर परचेस वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। दूसरा दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन बेटा यहां पे जो बेटा गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं ये बेटा लॉन्ग टर्म वाली होती हैं, लॉन्ग टर्म वाली गाइस। और दोस्तों यहां गाइस अगर हम बात करते हैं एमएसएस में तो यहां बेटा जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं ये बेटा हमेशा शॉर्ट टर्म की होती हैं। शॉर्ट टर्म का बेटा मतलब क्या हुआ, इसका बेटा मतलब एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसका एग्जांपल बेटा जैसे ट्रेजरी बिल और दोस्तों कैश मैनेजमेंट बिल, यही सिक्योरिटी बेटा जो होती है बेची जाती है मेरे द्वारा बस। यहां दोस्तों लॉन्ग टर्म भी होती सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है इन द ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड एमएसएस। अगर आपको ओपन ये पढ़ना है ये टॉपिक तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको यही पढ़ा दूंगा, तो आपकी एक कॉन्सेप्ट और क्लियर दोस्तों हो जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे हमारी क्लास एंड होती है बेटा। कैसा लगा हमारा टॉपिक, क्या हमारा टॉपिक क्लियर हुआ आपको दोस्तों, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये टफेस्ट टॉपिक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। टॉपिक बढ़िया है, अनफॉर्चुनेटली कोई पढ़ाता नहीं है इससे दोस्तों, तो मैंने आपको पढ़ा दिया। आई होप गाइस कि आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। तो बेटा कमेंट में आप लोग दिल बनाएंगे कि हाँ सर क्लियर है। और दोस्तों अगर आपको ये पढ़ना है ओएमओ या कोई और टॉपिक तो आप कमेंट करें प्लीज़, हमें हम वीडियो बना देंगे बेटा। ये क्लास आपको मिलेगी रेगुलर, ये हमारी क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर 3 भी आगे आएगी दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, धन्यवाद।